संसार का अंत जैसे जैसे करीब आता है, तब क्या होगा? हम उसकी तैयारी कैसे करें? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, विश्वविख्यात जागृतिकर्ता डॉक्टर जेरोक ली के संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के गहरे हृदय और इच्छा को समझ सकें और विश्वास की दौड़ को आशा और आनंद से दौड़ सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 से 9 पद। और सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती है, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और सिंहासन के सामने मानव बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्यों का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसिंग टीवी दर्शकों, आदि में परमेश्वर ज्योति के समान अस्तित्व में था, जिसमें शब्द पाया जाता था। एक समय बिंदु पर परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में बांटा और एक रूप ले लिया। यद्यपि परमेश्वर ने इस तरह से रूप ले लिया, मगर फिर भी वो तमाम पहलू उसके अंदर थे, जो उसके अंदर तब थे जब वह मूल ज्योति और शब्द के रूप में था। गरिमा, महिमा और सामर्थ्य सब कुछ पिता परमेश्वर में पाई जाती हैं। 5 पद में लिखा है, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। यह परमेश्वर पिता की महिमा, गरिमा और सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य को दर्शाता है जिसके द्वारा उसने पूरे ब्रह्मांड को रचा और चलाता है उसमें सब बातों को। और यह आयत उसकी गरिमा, अधिकार और महिमा को भी दर्शाते हैं, जिसमें सब कुछ बातें आज्ञाकारिता से समर्पित करती हैं। 5 आयत का अगला हिस्सा कहता है, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं परमेश्वर का हृदय है, और परमेश्वर ने आग के 7 दीपक उनके प्रतीक के रूप में दिखाए। जिस प्रकार से एक दीपक अपनी ज्योति से चारों ओर उजाला देता है, उसी प्रकार से 7 आत्माएं जो परमेश्वर के हृदय से विभाजित है, ज्योति के समान हैं। वे सब बातों को चमकाती हैं और सब बातों को शुद्धता से जांचती हैं। वे तमाम राष्ट्रों को जांचती हैं, तमाम हृदय, मन और इच्छा सभी लोगों की जांचती हैं। 7 आत्माएं पैमाइश का मापदंड है और उत्तर प्राप्त करने के लिए पैमाने की भूमिका अदा करती हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर केवल और केवल भली चीजें अपनी संतान को देना चाहता है, और वो उनकी अगुवाई केवल आशीषों में करना चाहता है। मगर क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, इसीलिए वो भली चीजें
बिना किसी शर्त के नहीं दे सकता। केवल तब जब शर्तें न्याय अनुसार पूरी होती हैं तभी वो उत्तर और आशीषें दे सकता है। यदि न्याय के नियम की परवाह किए बगैर लोग उत्तर प्राप्त कर लें, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर की संतान हैं, तो संसार में कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। यदि उत्तर उन लोगों को मिल जाए जिनके अंदर बुराई और लालच है, जो अपने लाभ के पीछे चलते हैं, जिन्होंने अभी अपने पात्र को तैयार नहीं किया है, तो वो उत्तर कभी भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए परमेश्वर उत्तर और आशीषें शुद्धता के साथ आत्मिक संसार के नियम के अनुसार देता है और न्याय के नियम के अनुसार देता है। और ये 7 आत्माएं ही हैं जो मापदंड को मापती हैं न्याय अनुसार, जिसके द्वारा उत्तर और आशीषें दी जा सकती हैं। उन पहलुओं में जो पिता परमेश्वर के हृदय में है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 7 वो 7 आत्माओं में विभाजित है, और ये 7 आत्माएं प्रत्येक को मापती है। आत्मिक रूप से 7 अंक का मतलब है संपूर्ण और सिद्ध। यद्यपि वे केवल 7 क्षेत्रों को जांचती हैं, मापती हैं, मगर अंततः वे सिद्ध परमेश्वर का हृदय बनती हैं और बिना किसी त्रुटि के मापती हैं। दूसरे शब्दों में 7 आत्माओं की पैमाइश सिद्ध परमेश्वर के हृदय के समरूप है। इसीलिए यदि किसी मनुष्य के कार्य और हृदय न्याय अनुसार योग्य हैं, तो जब 7 आत्माएं उन्हें जांचती हैं, तो वह व्यक्ति उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप साफ रूप से जान लीजिए कि 7 आत्माएं क्या मापती हैं, और आप अपने आप को जांचिए कि क्या आप योग्य हैं। यदि आपको लगता है कि आप योग्य हैं, तो आपकी सारी प्रार्थनाएं उत्तर पाएगी और आपकी सारी हृदय की इच्छाएं पूरी होगी। सब बातें आपके व्यापार में अच्छी होगी और आप फल उत्पन्न करेंगे। 7 आत्माओं की पैमाइश में यदि आप अनुकूल बनते हैं, तो फिर असंभव क्या होगा? सब कुछ संभव होगा। मैंने आपको 7 क्षेत्रों के बारे में बताया था जिन्हें 7 आत्माएं मापती हैं, जब मैंने सरदीस की कलीसिया पर प्रचार किया था। सबसे पहला, वो आपके विश्वास को मापती हैं। दूसरा, आनंद को। यदि आपके पास विश्वास है, आशा है, प्रेम है, तो स्वाभाविक रूप से आप हर वक्त आनंदित होंगे, जैसे कि लिखा है, सदैव आनंदित रहो। तीसरा, प्रार्थना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। अगला है धन्यवाद। आपने सीखा है कि कैसे आपको धन्यवाद देना चाहिए हमेशा। अगला है आज्ञाओं को मानना। पुराने और नए नियम में हमेशा से यह जोर दिया जाता है कि परमेश्वर को प्रेम करना, प्रभु को प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना है। इसलिए आपको बड़ी छोटी सब आज्ञाओं को मानना है। और विश्वास योग्यता, क्योंकि मूसा नम्र था, परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था, इसलिए वो परमेश्वर से आमने सामने बातें कर सकता था। और आत्मिक प्रेम, वो 7 क्षेत्रों को मापती है साथ मिलकर। यदि आप इन 7 क्षेत्रों में उत्तीर्ण हो सकें, तो फिर आपको कोई कमी नहीं होगी। मान लीजिए आप इन सभी में योग्य हैं, तो आप पवित्र आत्मा के 9 फल पाएंगे, आत्मिक प्रेम पाएंगे जैसे कि पहले कुरिन्थियों में है, और धन्य वचन जैसे कि मती में है। आप इन सबों को प्राप्त कर चुके होंगे अपने हृदय में। बाइबल की 66 किताबों में सब कुछ। कुछ लोग चिंता कर सकते हैं कि मैं तो नया विश्वासी हूँ, मैं तो सिर्फ दूसरे या तीसरे विश्वास के स्तर पर हूँ, मैं तो योग्य नहीं हो सकता 7 आत्माओं के मापदंड में कि परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकूं। कृपया आप कभी भी ऐसा ना सोचें। क्या आपको याद है कि परमेश्वर किस आधार पर मापता है? परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास के स्तर के आधार पर मापता है। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और 5वां स्तर, इसी के आधार पर, इसी के अनुसार। इसीलिए यदि आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन मापदंड के हिसाब से अपने आप को जांच सकते हैं। हालांकि मापदंड का पैमाना प्रत्येक के लिए उसके विश्वास के स्तर के आधार पर अलग अलग होगा। 7 आत्माएं इन 7 को प्रत्येक के विश्वास के आधार पर मापेगी। इसीलिए यदि पैमाइश आपके विश्वास के आधार पर उचित है, तो आपको उत्तर मिलेगा।
परमेश्वर हमसे कहता है रोमियो 12 अध्याय में कि हमें अपने विश्वास के आधार पर सोचना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए हमें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए जैसे हमारे पास बड़ा विश्वास है। चीजें आपके विश्वास के आधार पर मापी जाती हैं। यदि आप जांचना चाहते हैं कि कितना गहराई से आप आत्मा में आ गए हैं, तो आप इन 7 आत्माओं की पैमाइश से जांच सकते हैं। हालांकि धन्यवचन, आत्मिक प्रेम और पवित्र आत्मा के 9 फलों पर चिंतन करके भी आप अपने आप को जांच सकते हैं, परंतु आप आम तौर पर 7 आत्माओं के पैमाइश से भी माप सकते हैं। मैं आज फिर से 7 आत्माओं के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप 7 आत्माओं के संदेश बार बार सुने और उसे अपनी रोटी बनाएं ताकि आप उत्तर प्राप्त कर सकें। मगर यदि आप प्रयास ना करें उन मापदंड तक पहुंचने के लिए, तो ये व्यर्थ होगा। यद्यपि मैं आपको क्रमशः 7 आत्माओं के बारे में बताता हूं कि कैसे उत्तर प्राप्त किया जाता है। इसलिए जैसे कि याकूब 1 अध्याय 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आपको अवश्य ही जो कुछ आप सुनते हैं अभ्यास में लाना चाहिए। चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। आप वचन को सुन रहे हैं, है कि नहीं? सिर्फ सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। उसका मतलब है अगर आप वचन सुने उस पर ना चलें तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। जब आप अंगीकार करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो सब झूठ है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। इसीलिए वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल तब ही आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा में आ सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि एहसास करें और आप याद रखें कि आप ना तो आत्मा में आ सकते हैं ना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप संदेश कितनी ही बार क्यों ना सुने और अंगीकार क्यों ना करें, जब तक आपने जो सुना है उस पर ना चले तो। और अब 6 पद में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। यहाँ पर बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र का अर्थ है यह समुद्र के समान विशाल और चौड़ा है और यह साफ और शुद्ध है, क्योंकि जीवन के जल की नदी का स्वर्ग में समुद्र बनता है। इसलिए वो समुद्र खारा नहीं है जैसा इस धरती पर होता है, बल्कि वह मीठा है और गहरा है। इसके साथ साथ क्योंकि वो इतना साफ है कि उसके देखने से आप सभी प्रकार की मछलियां देख सकते हैं और जलीय पेड़ पौधे देख सकते हैं। परंतु इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जो कांच का यह समुद्र श्वेत न्याय सिंहासन के दिन अदा करेगा। अर्थात आपके पास कैसा हृदय, कैसा मन, इच्छा, बातें, कार्य इस धरती के ऊपर थे, वो सब के सब इस कांच के समुद्र पर प्रकट हो गए। सब कुछ प्रकट हो जाएगा इस कांच के समुद्र की सतह पर जो बहुत ही साफ और शुद्ध है। और सब कुछ जो कांच के समुद्र में प्रकट होगा वो सत्य को छोड़ कुछ और नहीं होगा। शारीरिक विचारों में कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि सब कुछ एक ही दृश्य में कैसे इस कांच के समुद्र के ऊपर दिख सकता है। मान लीजिए आप अटलांटिक महासागर के किनारे पर खड़े हैं। यदि ये पूरा समुद्र एक स्क्रीन होता तो शारीरिक विचारों में आप पूरे स्क्रीन को एक ही दृश्य में नहीं देख सकते। मगर वो समुद्र का कांच कितना ही बड़ा और विशाल क्यों ना हो, जो चीजें उस पर प्रकट होगी वो एक ही दृश्य में देखी जा सकती हैं। आत्मिक संसार में ये संभव है। चीजें सैकड़ों और हजारों गुना छोटी बन सकती हैं एक ही दृश्य में देखने के लिए। शारीरिक संसार में आप उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो आपकी दृष्टि के अंदर रहते हैं, मगर आत्मिक संसार में चीजें बड़ी और विशाल कितनी ही क्यों ना हो एक ही दृश्य में देखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए
शारीरिक दृष्टिकोण से वहां पर स्वर्गदूत और करूब इतने बड़े हैं कि उन्हें एक ही दृष्टि से देखना मुश्किल है। वो अत्यंत बड़े स्वर्गदूत हैं, विशेष रूप से वो दो स्वर्गदूत जो फिलीपींस में प्रकट हुए थे, वो बहुत ही बड़े आकार के थे। वे अत्यंत बड़े आकार के थे। अगर छोटे आकार में ना देखा जाए तो उन्हें देखना मुश्किल था। यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो एक ही दृश्य से आप देख सकते हैं, चाहे स्वर्गदूत या करूब कितने ही बड़े क्यों ना हों। आप उन्हें सिर से लेकर पैर तक देख सकते हैं। इससे भी बढ़कर स्तुति करते वक्त यदि आप अपनी आत्मिक संवेदना से उन्हें महसूस कर सकें तो बड़े विस्तार पूर्वक, जैसे मानो सभी चीजों को उसी समय में आप महसूस कर सकते हैं। इज़राइल की मेरी पिछली यात्रा के दौरान परमेश्वर की ओर से मिकाएल प्रधान दूत मेरे साथ थे और उस वक्त परमेश्वर ने मुझे छोटी छोटी चीजें दिखाई। बहुत से प्रधान दूतों में मिकाएल प्रधान दूत सेना के सेना अध्यक्ष का कार्य अदा करता है, जो पुराने नियम में भी है। उसकी गरिमा और अधिकार बहुत महान है। उसका आकार भी बहुत बड़ा है। आइए मैं एक संक्षिप्त विवरण देता हूँ मिकाएल प्रधान दूत का। वो हेलमेट पहने हुए है, जैसे एक मुकुट है उसके सर पर, और वो लंबी तलवार पकड़े हुए है, और उसकी दाहिनी छाती की ऊपरी ओर मरकत है और नीचे की तरफ माणिक्य है, और उसकी बाहिनी छाती के ऊपर कुछ नाम टैग जैसा है। उसमें एक ऐसा चिन्ह है जो यह बताता है कि वह कौन है और उसका पद क्या है। और वह बेल्ट पहने हुए है और बहुत से हथियार उस बेल्ट पर टंगी हुई है, और साथ ही स्कर्ट के समान कुछ लंबा उसने पहना हुआ है ताकि उसके पांव ना दिखें बल्कि छुपे रहें। आप में से भी जिनकी आत्मिक आंखें खुली है, आप उसके दृश्य से उसे पहचान पाएंगे कि वह मिकाएल प्रधान दूत है। परंतु ये ना कहें कि वो तो मिकाएल प्रधान दूत है सिर्फ एक बड़े स्वर्गदूत को देखकर जिसने एक स्कर्ट पहना हुआ है। मैंने उसके आपको गहने और हथियारों के बारे में बताया है, जैसा मैंने आपको बताया है। अगर वो है तो आप कहें कि वो है। ऐसे बहुत से प्रधान दूत हैं जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं उनके पदों के अनुसार। मिकाएल प्रधान दूत के असदृश, जो स्वर्गीय सेना का इंचार्ज है, जो असैनिक प्रधान दूत है, उनके वस्त्र पूरी तरह से अलग है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिब्राइल स्वर्गदूत को जो हेलमेट पहने हुआ हो, बड़ी तलवार पकड़े हुआ हो? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ 4 जीवित प्राणियों के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक पहले। आज के पाठ में लिखा है कि 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है, और यह प्रमाणित करता है कि उनके पद कितने ऊंचे हैं। यह तथ्य है कि वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है, यह दर्शाता है कि उनके पद कितने ऊंचे हैं। 4 जीवित प्राणी वे करूबों के लीडर्स हैं। मैं सोचता हूँ कि आपने करूबों के बारे में काफी कुछ सुना है। आदम और हवा जब अदन की वाटिका में रहते थे तो परमेश्वर ने आदम को अदन की सुरक्षा सौंपी थी। और वो कैसे उसे सुरक्षित रखता था? और ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हालांकि उस वक्त पाप बहुत कम था। अवश्य ही इसका भी वर्णन है। उसे उसको सुरक्षा देनी है कि कहीं कोई उसमें आ ना जाए। ये कितना अच्छा होगा अगर लोग इसको एहसास करेंगे। आप इसको जानकर कितने खुश हैं? बाइबल से ऐसे प्रश्नों के भी हमें उत्तर मिल सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि वो सब बातों पर अधिकार रखें, और क्यों आदम को उस अदन को सुरक्षा देना था? यह तथ्य कि उसे अदन को सुरक्षा देना था, यह दर्शाता है कि अवश्य ही उस पे भी कोई हमलावर थी। अगला प्रश्न है, वो हमलावर कौन थे? आदम और हवा को अनाज्ञाकारिता के चलते अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। बाइबल कहती है कि उन दोनों को ही निकाला गया, उनको नहीं जिनको आदम और हवा ने जन्म दिया था, क्योंकि उस वृक्ष से केवल आदम और हवा ने ही खाया था, उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। इसलिए उन दोनों को निकाल दिया गया। उन्हें निकाल दिए जाने के बाद परमेश्वर ने अदन की सुरक्षा के लिए क्या किया?
उसने उसे अग्नि में तलवारों के द्वारा और करूबों के द्वारा सुरक्षित कर दिया। यहाँ पर करूब शब्द आता है, इसलिए जो 4 जीवित प्राणी है वो करूबों के मुखिया है। 4 जीवित प्राणी वो करूबों के लीडर्स है। वे बॉडीगार्ड के समान हैं जो परमेश्वर को बहुत करीबी से सेवा करते हैं। उनके अधिकार बहुत महान हैं कि उनके अधीन, उनके नियंत्रण में असंख्य करूब है और समय समय पर वे सीधे रूप से परमेश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। दोनों ही यजेकेल और प्रकाशित वाक्य की किताब में 4 जीवित प्राणियों के विस्तृत विवरण हैं, मगर केवल उनके बारे में पढ़ने के द्वारा उनके प्रकटीकरण को हम समझ नहीं सकते हैं। ये संभव केवल तब है जब आत्मिक आंखों से आप उन्हें देखते हैं, और उनके बारे में सटीक रूप से जानने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से वर्णन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भविष्यद्वक्ता यजेकेल ने यजेकेल 1:6 में कहा, उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। 4 जीवित प्राणी, एक मनुष्य है, सिंह है, बछड़ा है और उकाब है। इस प्रकार से उनके 4 पंख है और 4 मुख है। परंतु प्रेरित यूहन्ना ने कहा 8 पद में, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख है। यजेकेल कहता है कि उनके 4 मुख और 4 पंख है, परंतु प्रेरित यूहन्ना कहता है कि चारों प्राणियों के 6-6 पंख है। ये दोनों लेख अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने 4 जीवित प्राणियों के आकार का बखान तब किया जब उनके पंख या तो आपस में व्याप्त थे या आपस में मिले हुए थे, जब वे उनके संयुक्त प्रकटीकरण को देख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल में कुछ गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसको अलग तरीके से लिखने के द्वारा ये हमें और भी सही समझ देता है उनके प्रकटीकरण की। इस तरह के मामले दोनों पुराने और नए नियम में मिलते हैं। उस मामले में भी जब हमारा प्रभु 2 अपराधियों के साथ क्रूस पर था, एक किताब में लिखा है कि दोनों अपराधी जो दोनों ओर थे यीशु का तिरस्कार कर रहे थे, मगर दूसरी किताब में लिखा है कि एक अपराधी दूसरे अपराधी को कहता है, हमारे प्रभु को नहीं। ये लेख क्यों अलग अलग है? मैंने आपको पहले उसके बारे में बता दिया है। मैंने आपको बताया कि वो लेख गलत नहीं थे। क्या है वो? परमेश्वर चाहता है कि उस स्थिति को हम और भी सटीकता से समझें। निर्भर करता है कि कब वो मिले हुए होते हैं या अलग अलग है। निर्भर करता है कि किस दिशा से उन्हें देखा जा रहा है। उनका प्रकटीकरण अलग अलग दिख सकता है। जैसे कि नाम दर्शाता है 4 जीवित प्राणी, ये वो करूब है जिसमें 4 अलग अलग प्राणी एक प्राणी को बनाते हैं। या तो वे मिलकर रहते हैं या फिर वो अलग अलग भी रह सकते हैं। पूरे रूप से वो मनुष्यों के समान दिखते हैं। उनका सिर तो है, मगर उनके सिर के चारों ओर 4 मुख है। क्योंकि ना तो वे मुड़ते हैं, ना पीछे की ओर जाते हैं, ना ही अपने सिर को दाएं और बाएं मोड़ सकते हैं। वो मुख जो आप उनके सामने से देखते हैं, वो मुख है जो प्रत्येक प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है। 4 जीवित प्राणियों के 4 मुख, एक मनुष्य के समान है, एक शेर के समान है, एक बछड़े और उकाब के समान है। 7 पद में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। असल में 4 जीवित प्राणी ठीक ठीक किस प्रकार के दिखते हैं उसका बखान करना आसान नहीं है। केवल वही जिनकी आत्मिक आंखें बहुत अच्छे से खुली है, वही परमेश्वर की अनुमति में उन्हें देख सकता है। कुछ खास मौकों को छोड़ 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सिंहासन को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी भूमिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक है। इसीलिए परमेश्वर बहुत ही कम उन्हें प्रकट करता है और उन्हें छुपाए रखता है। मगर कुछ वर्षों पहले परमेश्वर ने हमें बताया था कि 4 जीवित प्राणी किस प्रकार के दिखते हैं और उनकी भूमिकाएं क्या है, वो भी बड़े विस्तार पूर्वक। और जिनकी आत्मिक आंखें खुली थी, परमेश्वर ने उनको उन्हें दिखाया था।
स्वर्ग की सेना स्वर्गदूतों से बिल्कुल अलग, वो बहुत डरावने दिखते हैं। कभी कभार दूसरे उनसे डर जाते हैं। इनका रंग अपेक्षाकृत गहरा और गाढ़ा होता है और यह बड़ी ताकत और एकजुटता का एहसास पैदा कराते हैं। ये संयुक्त चार जीवित प्राणी अचानक विभाजित होते हैं और चार दिशाओं में उड़ते हैं जब उन्हें कोई आदेश पूरा करना होता है। आमतौर पर चार जीवित प्राणियों को एक रूप में संयोजित किया जाता है, लेकिन उन्हें तब विभाजित किया जाता है जब वे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जाते हैं। चारों विभाजित होते हैं और चारों दिशाओं में उड़ते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि एक प्राणी पूरब में, दूसरा दक्षिण में और शेष पश्चिम और उत्तर में क्रमशः उड़ते हैं? वे घूमते नहीं हैं, न वे पीछे की ओर मुड़ते हैं, लेकिन वे केवल सीधे चलते हैं। फिर क्या इसका मतलब यह है कि वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हर अलग दिशा में अलग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे केवल आगे का सामना करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे हमेशा सीधे चलते हैं और उनकी उड़ान की गति बहुत तेज है। एजेकेल 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते चलते मुड़ते नहीं थे। और 14 पद में लिखा है, और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। और अब जैसा कि 8 पद में लिखा है, वे चारों ओर और भीतर आंखों से भरे हुए हैं, उनका पूरा शरीर आंखों से भरा है। निश्चित रूप से इसका कारण यह है क्योंकि उनकी भूमिका परमेश्वर के करीब रहने और उनके चारों ओर पैनी नजर रखने की है। लेकिन एक और कारण है, वो यह कि वे परमेश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर गश्त करते हैं। चार जीवित प्राणियों की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या अन्वेषण ब्यूरो की तरह है। इसलिए जब कोई पाप सीधे रूप से परमेश्वर से संबंधित हो तो चार जीवित प्राणी इसे संभालते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई पाप करता है, जैसे कि ईश निंदा करना या पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना, या जब वह परमेश्वर के खिलाफ गंभीर रूप से खड़े होकर न्याय की सीमा को पार करता है, तो चार जीवित प्राणी सीधी आपदाओं या क्लेशों को उस पर लाते हैं। इसलिए जब कोई पाप करता है या ईश निंदा या पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है, या जब परमेश्वर के खिलाफ गंभीर रूप से खड़े होकर न्याय की सीमा को पार करता है, तो चार जीवित प्राणी सीधे रूप से आपदाओं या क्लेशों को उस पर लाते हैं। सदम और अमोरा के शहरों पर सजा परमेश्वर के प्रत्यक्ष आदेश के तहत चार जीवित प्राणियों का कार्य था। साथ ही 7 साल के महाक्लेश काल में भी उनका हाथ होगा। इसी वजह से चार जीवित प्राणियों का उल्लेख प्रकाशित वाक्य की किताब में है। हालांकि संपूर्ण रूप से उनका एक ही कर्तव्य होता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अपना निर्देशन और कर्तव्य भी है। सबसे पहले मनुष्य समान प्राणी के पास करूबों को आज्ञा देना और उन्हें नियंत्रण में रखने का अधिकार है। उनके पास करूबों को आज्ञा देना और उन्हें नियंत्रण में रखने का अधिकार है। जब वह उन्हें आदेश देता है तो करूब कार्यवाही करते हैं। दूसरे स्वर्ग में करूब भी उस क्रम के अनुसार चलते हैं जैसा आदेश मनुष्य समान प्राणी देता है। अगला है उकाब के समान प्राणी। उसके पास अधिकार है स्वर्ग के द्वार को खोलना और बंद करना। उकाब प्राणी के पास स्वर्ग के द्वार को खोलने और बंद करने का अधिकार है। दूसरी, तीसरी और चौथे स्वर्ग के द्वार को खोलने और बंद करने का अधिकार है, लेकिन यह शायद ही कभी चौथे स्वर्ग को खोलता है, लेकिन केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार किसी विशेष अवसरों पर। जैसे कि प्रेरितों के काम में डीकन स्टेफनुस ने हमारे प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े देखा। यह एक विशेष अवसर था जहां चौथा स्वर्ग खोला गया था। इस समय हमारे पिता परमेश्वर चौथे स्वर्ग में थे क्योंकि वह अपने लोगों के साथ नहीं थे। चौथा स्वर्ग हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु के सिंहासन को दर्शाता है। इसलिए स्टेफनुस ने हमारे प्रभु को चौथे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े देखा। स्वर्ग में प्रवेश करने पर हम पहली आराधना परमेश्वर पिता को अर्पण करेंगे और पिता परमेश्वर तीसरे स्वर्ग से उतरते हैं
जिसमें परमेश्वर का सिंहासन भी है, वह वहां बैठते हैं और उस प्रक्रिया को देखते हैं। आत्मिक संसार के द्वार इनके पंखों के द्वारा खुलते हैं। इसलिए जब आकाश में बादल बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं, यह केवल तभी संभव है जब यह प्राणी दूसरे स्वर्ग के द्वार को खोलता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने धन्य हैं। आप हमेशा बादलों को देख सकते हैं जो आकाश में दिखते और गायब होते हैं। आप स्क्रीन पर नजर डालिए, आप हमेशा बादलों को ऐसे ही देखते हैं, इस तरह से जो गायब होते और दिखते हैं। यह कितना अधिक प्रवाह है अनुग्रह का। आप बादलों को तुरंत स्पष्ट आकाश में निकलते हुए देख सकते हैं और फिर गायब होते हुए देख सकते हैं। यह भी उकाब के समान प्राणी का कार्य है। आत्मिक संसार के द्वार को खोलकर वह तारों के चलने और अलग अलग प्रकार के मेघधनुषों को दिखाता है। सिंह समान प्राणी के पास आपदाओं और विपत्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह आग की आपदाओं और महामारी की विपत्तियों को लाने का अधिकार रखता है और इसके पास उन्हें दूर ले जाने का भी अधिकार है। पुराने नियम में विभिन्न आपदाएं हैं, महामारी, आग और इस तरह से उनका नियंत्रण शेर समान प्राणी द्वारा किया जाता है। और अंत में बछड़े जैसे प्राणी के पास पहले स्वर्ग में मौसम के बदलाव को नियंत्रित करने का अधिकार है। बादलों को इकट्ठा करना, बारिश लाना, बारिश को रोकना या तूफान की दिशा में परिवर्तन करना या समाप्त कर देना, ये सभी इस प्राणी के अधिकार में हैं। इस प्रकार से चार जीवित प्राणियों के अपने निर्देश और कर्तव्य है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें वे एक साथ एकजुट होते हैं और महान अधिकार के साथ कार्य करते हैं। परमेश्वर चार जीवित प्राणियों को अपने इतने विशाल अधिकार से आदेश देते हैं ताकि वो मौसम को बदल सकें, आपदा ला सकें, दूर ले जा सकें या न्याय के अनुसार आत्मिक संसार का द्वार खोलकर चमत्कारित कार्य दिखा सकें। उनके पास आदेश होते जिनके द्वारा चार जीवित प्राणी चलते हैं। वे अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार चलते हैं। स्वर्गदूतों को चलाना, करूबों को चलाना और इस प्रकार से वे इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। आत्मिक संसार में चीजें बिना किसी त्रुटि के स्वयं से चलती हैं। वैसे ही कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि चार जीवित प्राणियों की उपस्थिति काफी अजीब लगती है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो कुछ लिखा है कि वे कैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जब आप वास्तव में उन्हें देखते हैं। हालांकि उनकी गरिमा और अधिकार इतना महान है कि यह आपको भय का अनुभव कराता है, मगर क्योंकि वे परमेश्वर की पहरेदारी करते हैं और उसके करीब रहते हैं, इसलिए अवश्य ही उनकी गरिमा और अधिकार इतने महान होने चाहिए कि कोई भी आसानी से उनके करीब ना आ सकें। जिस प्रकार से इस दुनिया में एक राजा सबसे अच्छे दिखने वाले मर्दाना लोगों का चयन करता है और उन्हें अपना रक्षक बनाता है, जब आप वास्तव में चार जीवित प्राणियों को देखते हैं जो परमेश्वर की पहरेदारी करते हैं, वे भी साहसी और सराहनीय हैं, फिर भी सुंदर है। और अब चार जीवित प्राणियों का अंगीकार आज के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। 8 पद में लिखा है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। चूंकि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश हमेशा नई यरूशलेम से लेकर स्वर्ग लोक तक चमकता है, इसलिए स्वर्ग में कोई अंधेरा या रात नहीं होती। इसके बावजूद यहाँ लिखा है दिन और रात, लेकिन यह इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आसानी से समझने के लिए है। दूसरे शब्दों में, वे बिना रुके हुए बोलते रहते हैं। बाइबल में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें लोग गलत समझ सकते हैं जब शारीरिक रूप से उसका अनुवाद किया जाए। तो उदाहरण के लिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे 7 दिन आपको प्रार्थना करनी है।
कुछ लोग बाइबल को केवल शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, आत्मिक रूप से अनुवाद करने के बजाय। जो कुछ शाब्दिक रूप से लिखा है वो उसे वैसे ही लेते हैं। उदाहरण के लिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ का पालन करें तो हमें बिना आराम किए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। तो फिर सोने का समय हमें कब मिलेगा? इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, उसके आत्मिक अर्थ को समझना चाहिए। बाइबल को इस तरह से शब्दों में लिखा गया है कि लोग इसे समझ सकें, लेकिन हमें पिता परमेश्वर के हृदय को समझने की जरूरत है और उसकी इच्छा को हमें उसे समझना है और उसी के अनुसार करना है। तब ही यह पूर्ण विश्वास, कर्म और प्रेम हो सकता है। हमें उनके शब्दों को शारीरिक और शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शब्द का अनुसरण करने के लिए कि अपनी भीतरी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, हमें हमेशा स्वर की ओर देखे बिना प्रार्थना करने के लिए अंधेरे और एकांत कमरे में रहना होगा। फिर क्या आप पुराने या नए नियम में किसी एक व्यक्ति को खोज सकते हैं जिसने एक भीतरी कोठरी में जाकर के प्रार्थना की थी? एक भी नहीं है। इसके बजाय पतरस छत पर गया और प्रार्थना की, और प्रेरित पौलुस नदी के किनारे, हमारे प्रभु ने खेतों पर, पहाड़ों में प्रार्थना की। गतसमनी में उसने प्रार्थना की कि वह स्वर की ओर देख रहा था। भीतरी कमरे में कोई भी नहीं था जिसने प्रार्थना की हो। हमें भीतरी कोठरी में प्रार्थना करने के आत्मिक अर्थ को समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका हृदय हमेशा प्रार्थना के हृदय के साथ परमेश्वर की ओर स्थापित होना चाहिए। बाइबल में भी हमें ऐसे पाठ मिलते हैं जहाँ पर लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे और आदत के साथ हम पाते हैं कि हमारे प्रभु ने दिन में 3 बार से अधिक प्रार्थना की। पतरस, दानियल, जो परमेश्वर की इच्छा को बहुत अच्छे से जानते थे, वे दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे और दानियल ने भी ऐसा ही किया। यह जानकर हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? बेशक मेरा मानना है कि हमारे चर्च के पास्टर्स, कार्यकर्ता और एल्डर्स दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसीलिए है क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करना सिखाती है। हमें हमेशा जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। आपको आदत के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना के समय में आपका हृदय केवल परमेश्वर की ओर होना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना का समय ना भी हो। इसी तरह 4 जीवित प्राणियों का अर्थ है कि दिन और रात परमेश्वर के सिंहासन के सामने महिमा और धन्यवाद देना और उसकी प्रशंसा करना। यह इसलिए नहीं कि वे ऐसा हर सेकंड करते हैं बिना आराम किए हुए। इसका अर्थ है कि वे हमेशा अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। यह हमारे पिता परमेश्वर के लिए भी थकाऊ होगा अगर वे सचमुच रात दिन स्तुति करते रहें। कभी कभार वे उस आवाज के साथ स्तुति करते हैं जिसे सुना जा सकता है, और अन्य बार वे अपने हृदय से करते हैं। दरअसल स्वर्ग में स्तुतियां कभी नहीं रुकती हैं, परंतु वो इस प्रकार से नहीं होती कि हमारे पिता परमेश्वर को असुविधा हो। स्तुति धीरे और शांत रूप से प्रतिध्वनित होती हैं। ध्वनि के नरम और मीठे स्वर हमेशा गूंजते हैं। ऐसी आवाजें चर्च के निसी ऑर्केस्ट्रा द्वारा बनाई जा सकती हैं। वे लोरी की तरह एक मधुर गीत बजा सकते हैं जिसे हमें नींद आ जाती हैं। इसके अलावा वे पीतल के समान आवाज भी निकाल सकते हैं जो लोगों को नींद से जगा देती हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, वो झटके से जाग उठेगा। इस तरह से आवाजें कई प्रकार की होती हैं। वीणा की आवाज, बांसुरी या एक वायलिन की आवाज, ये सभी अलग अलग आवाजें निकालते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि संगीत की स्तुति और ध्वनियां पूरे स्वर्ग में कितनी खूबसूरती से गूंजती हैं। 4 जीवित प्राणियों के अलावा परमेश्वर की स्तुतियों के लिए स्वर्गदूत बनाए गए हैं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की बचाई हुई संतान जो स्वर्ग चले गए हैं, वे परमेश्वर की स्तुतियां कभी नहीं रोकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो बिना आराम किए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना कभी ना रोकें, तो भी वे परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह को कैसे वापस चुका सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग में हर जगह भोज होते हैं, इसलिए हर कोई स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की स्तुति कर सकता है और परमेश्वर को हृदय की सुगंध अर्पण कर सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई भोज ही होना चाहिए। वे अपनी स्तुतियों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। वे अपनी आवाज की स्तुतियों के साथ साथ सुगंध और अपने हृदय की छाप को अर्पण करते हैं।
इस तरह के हृदय के साथ चार जीवित प्राणी हमेशा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। वे परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। यह परमेश्वर की आज्ञा है। उसने कहा कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम पवित्र बनो। वो हमें आज्ञा देता है। इस प्रकार हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम अच्छी बातें बोलें जब हम बोलते हैं और अपने व्यवहार को, सब बातों को पवित्र बनाएं। जब आप आत्मा में और अधिक जाते हैं तो आपके सभी काम, शब्द, सब कुछ स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर जो पवित्र है, वो इच्छा रखते हैं और अपनी पवित्र संतान को आज्ञा देते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप अपने आप को पवित्र ना बने 5 या 10 सालों के मसीह जीवन के बावजूद भी, तो इसका कोई मतलब बनता है? इसलिए केवल वो जो परमेश्वर की संतान, जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर दिया है परमेश्वर के सदृश बनाकर, वे अपने होंठों से जब स्तुतियां अर्पण करते हैं तो परमेश्वर खुशी के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं। जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो नई यरूशलेम से स्वर्ग तक सभी स्वर्ग के नागरिक परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तब परमेश्वर किसकी स्तुति सबसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करेंगे? बेशक यह उनकी स्तुति होगी जो परम पवित्र होकर नए यरूशलेम में प्रवेश कर गए हैं। और यह इस धरती पर भी ऐसा ही है। आज अनगिनत लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन यह उनका दृष्टिकोण या शारीरिक प्रतिभा नहीं जिसकी परमेश्वर खोज कर रहे हैं। वह उनके हृदय की पवित्रता को देखता है और वह खुशी के साथ उनकी स्तुतियों को सूंघता है जो उसके बच्चे पवित्र हृदयों से अर्पण करते हैं। इसके अलावा यह अधिक खुशी की बात होगी जब उसकी संतान, जिन्होंने पवित्र हृदयों को साथ लिया है, जब वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कठिन अभ्यास करने के बाद प्यारी और सुंदर आवाजों के साथ परमेश्वर की स्तुतियां गाते हैं। यह इसलिए नहीं कि उनकी आवाज प्यारी है या सुंदर है। परमेश्वर उनके हृदय और ईमानदारी को स्वीकारता है, क्योंकि उन्होंने इतनी प्यारी और सुंदर आवाजों के साथ उसकी स्तुति करने के लिए कठिन अभ्यास किया है। अन्य क्षेत्रों में भी यही नियम लागू होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका हृदय, लेकिन हृदय के अलावा हृदय को व्यक्त करने वाले काम भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हृदय के बगैर केवल बाहरी कामों पर ही ध्यान देते हैं तो परमेश्वर इसे नहीं स्वीकारता है। मान लीजिए कि आप अपने पति या पत्नी से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही आप वास्तव में उन्हें अपने हृदय में प्यार नहीं करते हो। प्रेम पहले से ही ठंडा हो गया है, आपकी आंखें किसी और की ओर मुड़ गई हैं, तो फिर आई लव यू कहने का क्या मतलब रह जाता है? आपको अपने हृदय से प्रेम करना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हृदय से प्रेम करते हैं मगर अपनी बातों से उन्हें व्यक्त नहीं करते, और यह भी अच्छा नहीं है। यदि आप केवल बाहर के कामों को अपने हृदय के बगैर करें तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। लेकिन अगर आप हृदय को उन कामों के साथ दे सकें जिनमें आपका हृदय और ईमानदारी पाई जाती हैं, तो आप परमेश्वर के हृदय को और भी मोटी सुगंध के साथ छू सकते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 3:18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह काम और सत्य को भी महत्व देता है। इसलिए भविष्य में जब परमेश्वर की संतान परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आत्मा के हृदय से परमेश्वर के लिए अपना धन्यवाद और प्रेम व्यक्त करते हैं जिन्हें उन्होंने इस धरती पर जुताई के दौरान पूरा किया, सदा सदा काल के लिए बिना बदले हुए, तो पिता परमेश्वर कितने अधिक प्रसन्न होंगे। यही कारण है कि विशेष रूप से 24 प्राचीनों की स्तुति और आराधना और भी अधिक खुशी परमेश्वर के लिए बन जाती हैं। हम इसमें अगले सत्र पर नजर डालेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब आप स्वर्ग जाते हैं तो भले ही आपको कोई कुछ ना कहें और ना ही आपका नेतृत्व करें,
तो भी आपके होंठ हमेशा स्तुतियों से भरे रहेंगे। यह अनुभव आपको इस धरती पर भी हो सकता है। यह आपके जीवन का सबसे सुखद समय होगा। ऐसे भी समय होते हैं जब हमेशा आपके होंठों से स्तुतियाँ निकलती हैं। चाहे आप रसोई में काम कर रहे हो, या फिर आपके पति ने आपको गले लगाया है, या फिर आप मुश्किल क्षणों का सामना कर रहे हैं, तो अभी स्तुतियाँ निकलती है आपके हृदय की गहराई से। वे जो इस तरह से स्तुति करते हैं, वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं। यह आपके धन्यवाद का अंगीकार होगा। परमेश्वर की स्तुति का अंगीकार और परमेश्वर को महिमा देने का अंगीकार कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि धन्यवाद, आनंद और अनुग्रह आपके हृदय से बाहर निकलेगा। इसलिए कुछ और नहीं बल्कि आप उसे व्यक्त करेंगे। और अब आप अपने बारे में सोचिए। यदि आप इस धरती पर भी ऐसा कर सकते हैं, तो आपका हृदय स्वर्ग से भरा होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप कम से कम आत्मा में आते हैं। और इस दुनिया में कोई भी चीज आपके आनंद और अनुग्रह को आपसे छीन नहीं सकती। क्या आप ऐसी अच्छी चीजों का आनंद नहीं लेना चाहते? द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। मुझे आशा है कि आप अब और संकोच नहीं करेंगे इस संसार की तमाम घबराहट, चिंता और इस संसार की पीड़ाओं में रहते हुए। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान में रखें कि जब आप स्वर्ग में जाते हैं तो यद्यपि कोई आपसे आग्रह ना करें या फिर स्तुतियों में आपकी अगुवाई ना करें, तो भी आपके होठों से हमेशा स्तुतियाँ उमड़ती हैं। आपका विश्वासी जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा जीवन जिसमें आपके होठों से हमेशा स्तुतियाँ निकलती हैं और आप हमेशा प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु के साथ बातचीत है, जिसे आप सबसे पहले प्रेम करते हैं। आप धन्यवाद के अंगीकार से उमड़ेंगे। परमेश्वर को महिमा देना और स्तुति करने का अंगीकार कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि धन्यवाद, आनंद और अनुग्रह आपके हृदय से बह निकलेगा। इसलिए आप उसे व्यक्त करेंगे। इसलिए अब आप अपने बारे में सोचिए। यदि आप इस धरती पर भी ऐसा कर सकते हैं, तो आपका हृदय अवश्य ही स्वर्ग से भरा होना चाहिए। कम से कम अगर आप आत्मा में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपके आनंद और अनुग्रह को आपसे छीन नहीं सकती। क्या आप भी ऐसी अच्छी चीज़ों का आनंद नहीं लेना चाहते? द्वार सभी के लिए खुला है। मुझे आशा है कि आप किसी तरह से संकोच नहीं करेंगे इस संसार की तमाम चिंता, पीड़ाओं और घबराहट में रहते हुए। बिना किसी झिझक या संसार के प्रति स्नेह से आपको अवश्य ही उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपको शारीरिक संसार से जोड़ती हैं। केवल तभी आप आत्मा में आ सकते हैं। आत्मा में आने के लिए आपको इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप मार्ग जानते हैं। आप इस तरह से बन सकें और आनंद और धन्यवाद का आनंद ले सके, जो इस धरती पर रह करके भी आप स्वर्ग में ले सकते हैं। और हमेशा परमेश्वर को स्तुति, धन्यवाद और महिमा दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस संदेश को हम में विश्वास और जीवन बनाने के लिए हमें आशीष दीजिए और हमें स्वर्ग की और अधिक आशा दीजिए। हमें योग्य बनाइए कि 7 आत्माओं के मापदंड के आधार पर हम योग्य बने। धन्यवाद पिता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं JCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में JCN TV हिंदी। JCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही
बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।